संरचना बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो जून 2025 में कनाडा की निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने किस भारतीय को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? अमिताभ कांत। 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त हुई है? कनाडा। 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त हुई है? कनाडा। केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को किस बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को किस बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 115वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर? 115वें स्थान। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में लगातार 16 साल में कौन सा देश टॉप पर रहा? आयरलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में लगातार 16वें साल में कौन सा देश टॉप पर रहा? आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 16वें साल आइसलैंड टॉप पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा 2025 में भारत कौन से स्थान पर? 115वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा 2025 में भारत कौन से स्थान पर? 115वें। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? 130वां। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 130। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? जापान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? जापान। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देश में भारत की रैंक क्या है? 118। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देश में भारत की रैंक क्या है? 118। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में है, 14वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 96। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96 है। AI शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस में। AI शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस में। रायसीन डायलॉग क्या है, जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में किया? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र का वार्षिक सम्मेलन। रायसीन डायलॉग क्या है, जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में किया? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। रायसीन डायलॉग सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया है? क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रायसीन डायलॉग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। क्रिस्टोफर लक्सन ने रायसीन डायलॉग सम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जगत प्रसाद नड्डा ने। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जगत प्रसाद नड्डा ने। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया?
प्रकाश मखदूम को। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया? प्रकाश मखदूम को। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर किस शहर में घोषित किया गया? सांची, मध्य प्रदेश। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर किस शहर में घोषित किया गया? सांची, मध्य प्रदेश। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? विश्वनाथन कार्तिकेय पदकांटी। 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले पहले युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांटी। सबसे ज्यादा 31वें बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा सबसे ज्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले माउंट एवरेस्ट क्या नाम? कामिरीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट मैन कामिरीता शेरपा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, इसका नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय मूल संगीतकार कौन है? राजा कुमारी। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय मूल के संगीतकार कौन है? राजा कुमारी। 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बोले? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अप्रैल 2025 में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अप्रैल 2025 में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 5/2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी। मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। भारत ने 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 20 के सत्र में भाग लिया। यह सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जगत गुरु जग्गी वासुदेव को। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जगत गुरु जग्गी वासुदेव। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए किस शहर में स्थापित किया गया? नया रायपुर, छत्तीसगढ़। मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आए तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निर्देशक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आए तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निर्देशक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? हुनियांग पटामू लिवनकुट को। बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? हुनियांग कागा पटामा लिवनकुट को। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? सुसान ले। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली विपक्षी नेता कौन बनी है? सुसान ले। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बने हैं? कशिश चौधरी। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में
पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बने हैं? कशिश चौधरी। भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेष की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी? त्रिनिदाद और टोबैगो। भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषण की पार्टी ने किस देश की चुनाव जीता और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी? त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है? शर्ली बुटचेवे। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? शर्ली बुटचेवे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोबेट्रे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोबेट्रे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। हाल ही में भारतीय वायु सेवा के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। हाल ही में भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार। पीएम नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिकांत पांडे। हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अन्नालीना बेयरबाख को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? शेखा नासर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? शेखा नासर। चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक किताब निम्न से किसने लिखा है? टिम विंगमोर ने। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक किताब टिम विंगमोर ने लिखा है। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक किताब टिम विंगमोर ने लिखा है। किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना किया जाएगा? कच्छ। किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना किया जाएगा? कच्छ। जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 91। भारत का 107वां राष्ट्रीय टाइगर उद्यान कौन सा बना है? सिमलीपाल राष्ट्रीय टाइगर उद्यान। भारत का 107वां राष्ट्रीय टाइगर उद्यान कौन सा बना है? सिमलीपाल राष्ट्रीय टाइगर उद्यान। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल टाइगर पार्क घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। मई 2025 में गुजरात सरकार द्वारा जारी 16वीं एशियाई शेर गणना में गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 89 शेरों की संख्या हो गई है। मई 2025 में पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 352। एक सींग वाले कुल गैंडों की संख्या कितनी हो गई है? 152। सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? असम राज्य में।
सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? असम राज्य में। फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया? भारत। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया? भारत। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? भूपेंद्र यादव। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? भूपेंद्र यादव। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप क्लॉक नियम लागू किया। इसके तहत एक ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू होना चाहिए? 60 सेकंड। केंद्रीय कैबिनेट में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना का फैसला लिया गया है? आगरा में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना का फैसला लिया है? आगरा। किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किया? भारत। किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग की शुरुआत किया? बिहार। भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य सरकार ने गठित किया? हरियाणा सरकार ने। भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य सरकार ने गठित किया? हरियाणा सरकार। मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित विश्व विभाग का आयुक्त एवं सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया गया? अवनीत टी कुमार और डॉक्टर आदित्य दहिया को। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? पूनम गुप्ता को। केंद्र सरकार ने भारतीय डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? पूनम गुप्ता। हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला अमृत ग्लेशियर घोषित किया गया। यह किस देश में स्थित है? नेपाल में। हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला अमृत ग्लेशियर घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? नेपाल में। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? इंदौर। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? इंदौर। हाल ही में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? महुआ डांड, लातेहारा, झारखंड में। हाल ही में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? महुआ डांड, लातेहार, झारखंड। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाले पहले विधानसभा कौन होगा? दिल्ली विधानसभा। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाले पहले विधानसभा कौन होगा? दिल्ली विधानसभा। मई 2025 में रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ ने। मई 2025 में रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विश्व दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। भारत सरकार ने भारतीय तटरेखा की लंबाई में अपडेट करके 7516 किलोमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? 11,098.8 किलोमीटर। भारत सरकार ने भारतीय तटरेखा की लंबाई में अपडेट करके 7516.6 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 11,098.8 किलोमीटर। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया? शुभमन गिल को। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया? शुभमन गिल को। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया? पंचवटी एक्सप्रेस।
देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया? पंचवटी एक्सप्रेस। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में भारत ने 2 गोल्ड समेत कितने पदक जीते? 7 पदक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार किस देश इस 400 देश से खरीदा गया है? रूस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच S-400 किस देश से खरीदा गया है? रूस से। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन 2 महिलाओं अधिकारियों ने किया है? सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन 2 महिलाओं अधिकारियों ने किया है? सूफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हाल ही में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नांदेड़ कहां शुरू हुआ है? ट्राल जम्मू कश्मीर में। हाल ही में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नांदेड़ कहां शुरू हुआ है? ट्राल जम्मू कश्मीर। हवाई हमले से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा। इसके पहले इस तरह की देशव्यापी मॉक ड्रिल कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। हवाई हमले से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा। इससे पहले इस तरह की देशव्यापी मॉक ड्रिल कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। भारत ने किस नदी पर बने सलाल डैम और बागलीहार जल विद्युत परियोजना बांध के गेट मई 2025 में बंद कर दिए गए, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी जाना बंद हो गया? किस नदी? चिनाब नदी। भारत ने किस नदी पर बने सलाल डैम और बागलीहार जल विद्युत परियोजना बांध के गेट मई 2025 में बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी जाना बंद हो गया? यह चिनाब नदी पर किया गया। केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला लिया। इससे पहले यह गणना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। केंद्र सरकार ने जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। जाति गणना इससे पहले कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। हाल ही में कौन भारतीय रेसर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने? कुश मैनी। हाल ही में कौन भारतीय रेसर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने? कुश मैनी। वर्ष 2025 में किस विश्वविद्यालय में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाए गए? शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर। वर्ष 2025 में किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई? शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आए तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निर्देशक बनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आए तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निदेशक बनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अनन्यन को। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अपना भारत में पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अनन्य पांडे को। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना, बिहार। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना, बिहार। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चले गए? जिंद सोनीपत, हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाए गए? जिंद सोनीपत, हरियाणा। भारत में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारत में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजय जायसवाल को। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है? संजय जायसवाल। हाल ही में कौन सा देश
जीनोम संपादित चावल की किस्म को विकसित करने का पहला भारत देश बना है भारत। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म को विकसित करने वाला पहला देश बना है भारत। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है पटामा शिवदात्रा-कुल को। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है पटामा विश्वदात्रा-कुल को। ऑस्ट्रेलिया के पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है सुसान ले। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है सुसान ले। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में हिंदू महिला सहायक किसे नियुक्त किया गया कशिश चौधरी। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पहले हिंदू महिला सहायक किसे नियुक्त किया गया कशिश चौधरी। मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हिना खान। मई 2025 में भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरियन पर्यटक एम्बेसडर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हिना खान। मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया विद्या बालन। मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया विद्या बालन। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश। हाल ही में जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है महाराष्ट्र। हाल ही में जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है महाराष्ट्र। किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतर राज्य चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतर राज्य चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश राजस्थान। भारतीय तटरक्षक बल कहां पर ओलिव रिडले कछुआ की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया जाएगा उड़ीसा। भारतीय तटरक्षक बल कहां पर ओलिव रिडले कछुआ की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया जाएगा उड़ीसा। हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता कार्लोस अल्काराज ने। हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता कार्लोस अल्काराज ने। महाराष्ट्र राज्य ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरा वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर करने की घोषणा किया है फुलदाबाद। महाराष्ट्र राज्य ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरा वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर करने की घोषणा किया है फुलदाबाद। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है मनमोहन सिंह। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा मनमोहन सिंह। एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है गांडीव। एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है गांडीव। 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रमैया का निधन हो गया। वह कौन थे एक पर्यावरणविद थे। 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रमैया का निधन हो गया। वह एक पर्यावरणविद थे। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह करीब 26 लोगों की हत्या कर दी है। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था पहलगाम। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह करीब 26 लोगों की हत्या कर दी है जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था पहलगाम। पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत में 1960 के सिंधु समझौते को स्थगित कर दिया गया है। यह किस संधि के मध्यस्थता में किसने किया था वर्ल्ड बैंक ने। लारेउस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया मोटो डुप्लांटिस। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया मोटो डुप्लांटिस।
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? सिमोन बाइल्स। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? सिमोन बाइल्स। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुमार ओम बिरला। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुमार ओम बिरला। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? श्रीलंका। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? श्रीलंका। किस देश की यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? पुर्तगाल। किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? पुर्तगाल। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान किया? स्लोवाकिया। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया गया? स्लोवाकिया। वर्ष 2025 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गुटर ब्लॉसेन को। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मोरियंगेला हंगेरिया को। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारियंगेला हंगेरिया को। विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? जतिंदर कौर टूर को। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जतिंदर कौर टूर को। दुनिया का पहला एआई बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? मैक्सिको में। दुनिया का पहला एआई बच्चे का जन्म मैक्सिको में हुआ है। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने स्पेस वॉक वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? सुनीता विलियम। 62 घंटा 6 मिनट, जिसमें अब तक 9 बार हुए हैं। सबसे लंबे समय तक शून्य अंतरिक्ष में चलने वाली स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की अभिनेत्री कौन बनी है? सुनीता विलियम्स। यह 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक की है। 62 घंटे 6 मिनट। कुल 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया है। 62 घंटे 6 मिनट में कुल 9 बार स्पेस वॉक इन्होंने किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया? किरण रिजिजू ने। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया? किरण रिजिजू ने। विधेयक कब पेश किया गया? 8 अगस्त 2024 में। वक्फ विधेयक कब पेश किया गया? 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में किरण रिजिजू ने पेश किया और ये पेश किया गया 8 अगस्त 2024 को। यह विधेयक लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को पारित किया गया। वक्फ बोर्ड विधेयक 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में और राज्यसभा में 4 अप्रैल को पारित हुआ। राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को स्वीकृति प्रदान की है। पूरे देश में प्रभावित हुआ। तीसरी संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन के संयुक्त मेजबान देश कौन बने हैं? फ्रांस और कोस्टा रिका। तीसरी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेजबान देश कौन बने हैं? फ्रांस और कोस्टा रिका। किस केंद्रीय शासित प्रदेश ने 70 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए के मुफ्त हेल्थ कवर देने के उद्देश्य से आयुष्मान वंदे भारत योजना की शुरुआत किया है? दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 70 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए के मुफ्त हेल्थ कवर देने के उद्देश्य से आयुष्मान वय वंदना योजना शुरुआत किया है? दिल्ली। इस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म में सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किया है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म में सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किया है? महाराष्ट्र। मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया।
वह किस एजेंसी के अध्यक्ष रह चुके हैं? इसरो। मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वह किस एजेंसी का अध्यक्ष रह चुके हैं? इसरो। एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? 2015 में। पद्मश्री 1992 में। एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? 2015 को। पद्मश्री 1952 को मिला था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस पोर्टल को वर्ष 2025 में पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस पोर्टल को वर्ष 2025 में पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल को। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भद्रेश दास स्वामी। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भद्रेश दास स्वामी। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम क्या है? मसाकी काशिवाड़ा, जापान। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम क्या है? मसाकी काशिवाड़ा, जापान। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? लियू जियाकुल को। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? लियू जियाकुल को। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राम सुतार को। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राम सुतार को। मार्च 2025 में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? चिरंजीवी। मार्च 2025 में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं? चिरंजीवी। नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए जिन्होंने 17वें जन्म दिवस पर स्पेस वॉक से धरती पर लैंडिंग किया? डॉन पेटिट। नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए तो 17वें जन्म दिवस पर स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग किया? डॉन पेटिट। कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकृत ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? अमरावती। कौन सा शहर पूरी तरह से नवीनीकृत ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बन दिशा में अग्रसर है? अमरावती। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो सब परिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं? जेडी वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो पूरा परिवार समेत भारत की यात्रा पर आए हैं। अमेरिकी देश गैबोन का नया राष्ट्रपति किस सैन्य नेता को चुना गया है? जनरल ओलिंगी नगुएमा। अमेरिकी देश के गैबोन का नया राष्ट्रपति किस नेता को चुना गया है? जनरल ओलिंगी नगुएमा को। इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव फिर से किसने जीता है? डेनियल नोबोआ ने। इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव फिर से किसने जीता है? डेनियल नोबोआ ने। यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन पांडुलिपियों का अप्रैल 2025 में शामिल किया है? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया है? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जिसने फ्रांस में एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है? देसी ऊन। करनाल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास रस्टलिक का आयोजन पुणे में हुआ है? उज्बेकिस्तान। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट का आयोजन
आयोजक का अध्यक्ष किसे चुना गया? मीराबाई चानू को। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन रहा है? ऑस्कर पियास्त्रे। पद्म विभूषण से सम्मानित कुदुम्बनी लाखिया का निधन हो गया। वह किस लिए जानी जाती थी? कथक नृत्यांगना। पद्म विभूषण से सम्मानित कुदुम्बनी लाखिया का निधन हो गया। वह कथक नृत्यांगना थी। एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जीन मार्श का निधन हो गया। वह किस देश में थे? ब्रिटेन। एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जीन मार्श का निधन हो गया। वह ब्रिटेन से थी। मकाऊ कॉमेडियन फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आमिर खान। मकाऊ कॉमेडियन फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आमिर खान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट अकबर के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा किया है? फुलदाबाद। महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट अकबर के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा किया है? फुलदाबाद। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विनीत जोशी को। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रभारी अध्यक्ष विनीत जोशी को नियुक्त किया गया। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कनलाओन विस्फोट के साथ फट गया? इसकी आसमान में 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। फिलीपींस। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कनलोआ विस्फोट के साथ फट गया? इसकी दाग ऊंचाई में 4 किलोमीटर पहुंची। फिलीपींस। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए प्रजाति की किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया? डायर वुल्फ। अमेरिकी वैज्ञानिक ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया? डायर वुल्फ। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस शहर में बनाया गया? जापान के अरीदा शहर में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस शहर में बनाया गया? जापान के अरीदा शहर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार अवार्ड 2025 किसने जीता? अनोरा। डायरेक्टर सीन बेकर हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? अनोरा। डायरेक्टर सीन बेकर। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बन गई। वह किस कंपनी का चेयरपर्सन है? HCL टेक्नोलॉजी। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बन गई। वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है? HCL टेक्नोलॉजी। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? गुरुग्राम में। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? मनन कुमार मिश्रा को। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? मनन कुमार मिश्रा को। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया? अंग्रेजी। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया? अंग्रेजी। भारत ने किस वर्ष टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा? 2025। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता? जैसा। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता? जैसा। MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल। MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? बार्सिलोना, स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? बार्सिलोना, स्पेन। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? 6327।
केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? 6327। किस राज्य के सबसे ज्यादा डॉल्फिन है? उत्तर प्रदेश 2397 और बिहार में 2220। किस राज्य में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है? उत्तर प्रदेश में 2397, दूसरे नंबर पर बिहार 2220। बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मार्च 2025 में दिया है? नरेंद्र मोदी। बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मार्च 2025 में दिया है? नरेंद्र मोदी। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? कैलाश सत्यार्थी। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जैगुआर स्क्वाड्रन ने अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया गया? महिला पायलट कौन है? तनुष्का सिंह। भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट जैगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली महिला कौन है? तनुष्का सिंह। किस राज्य सरकार ने पूरे बिहार में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2000 समिट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के पद की शपथ मार्च 2025 में किसने लिया? मार्क कार्नी ने। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ मार्च 2025 में किसने लिया? मार्क कार्नी ने। भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? एन गणपति सुब्रमण्यम को। टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? एन गणपति सुब्रमण्यम को। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कुल कितने मेडल जीते? 134। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कुल कितने मेडल जीते? 134। एनजीओ संगठन का डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन चंद्रबाबू नायडू। एनजीओ संगठन का डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन चंद्रबाबू नायडू। एयर आईक्यू की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? बर्नीघाट मेघालय। आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? बर्नीघाट मेघालय। आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व पर सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत, नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपने नाम बदलकर क्या कर दिया है? राष्ट्रमंडल खेल। केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? आईआरएफसी और आईआरसीटीसी दोनों को मिला है। केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? आईआरसीटीसी। साथ में आईआरएफसी को भी मिला है। सीआईएसएफ ने तमिलनाडु के ओराकोलम में स्थित अपने रिक्रूटर्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? राजदीप्ति चोलम। सीआईएसएफ ने तमिलनाडु के ओराकोलम में स्थित अपने रिक्रूटर्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? राजदीप्ति चोलम। उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम
नुजोमा का निधन 8 फरवरी 2025 को हो गया। वह किस देश के संस्थापक थे? नामीबिया। उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा का 8 फरवरी 2025 का निधन हो गया। वह किस देश के संस्थापक थे? नामीबिया के संस्थापक थे। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? कर्नाटक बेंगलोर में। हॉलीवुड डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? भारत। किस देश ने राज्य के सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर। देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? मणिपुर। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ लेने वाले पहली महिला कौन बनी है? तुलसी गबार्ड। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ लेने वाले पहले महिला कौन बने हैं? तुलसी गबार्ड। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सिस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे ज्यादा शटडाउन किस देश की सरकार ने किया? म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सिस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे ज्यादा शटडाउन किस देश में हुआ? म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सिस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया? 84 बार। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में हुआ और भारत में इंटरनेट शटडाउन 84 बार हुआ 2024 में। वनडे क्रिकेट के सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। किस भाषाई सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता सी कृष्णवेणी का निधन हो गया? तेलुगु सिनेमा। किस भाषाई सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता सी कृष्णवेणी का निधन हो गया? तेलुगु सिनेमा। किस राज्य में उत्तर भारत के पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी? हिमाचल प्रदेश। किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? नई दिल्ली। किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वें संस्करण कहां आयोजित किया गया? जापान। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वें संस्करण कहां आयोजित किया गया? जापान। प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया। उन्हें किस नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी नृत्य। प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया। उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है? ओडिसी नृत्य। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाला देश का पहला विधानसभा कौन बना है? उत्तर प्रदेश विधानसभा। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाला देश का पहला विधानसभा कौन बना है? उत्तर प्रदेश विधानसभा। किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखर को। किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखर को। द वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? शिखर धवन। द वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? शिखर धवन। विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्वीडेक पोलैंड।
विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीडेक पोलैंड। क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहला फुटबॉलर कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता टीम कौन रहे? साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता टीम साउथ अफ्रीका। आईपीएल 2025 के खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। उपविजेता किंग 11 पंजाब श्रेयस अय्यर कप्तान थे। ऑरेंज कप साई सुदर्शन को मिला 759 रन के लिए, ये गुजरात टाइटंस थे। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, गुजरात टाइटन के थे, ये 25 विकेट लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव को मिला। बेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कुणाल पांड्या आरसीबी। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कुणाल पांड्या आरसीबी को मिला। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन को। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है, कप्तान है हरमनप्रीत कौर। मुंबई वुमेन प्रीमियर लीग का उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल। इनके कप्तान मेग लिंकिंग है, मेग लिनिंग। उपकप ऑरेंज कैप नेतली साइबर ब्रंट ने जीता है, यह एमआई के खिलाड़ी है, 523 रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाए वुमेन प्रीमियर लीग में नेटली साइबर ने जीते हैं 523 रन के लिए। पर्पल कैप अमेलिया के एमआई 18 विकेट। पर्पल कैप अमेलिया के एमआई 18 विकेट के लिए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? न्यूजीलैंड। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? न्यूजीलैंड। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप क्लॉप नियम लागू, इसके तहत एक ओवर में पिछले समाप्त होने से कितने सेकंड के भीतर शुरू होगा? 60 सेकंड। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कंगना रनौत को। वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कंगना रनौत को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। 158 पदक, जिसमें 58 गोल्ड पदक है और 47 सिल्वर है और 53 ब्रॉन्ज पदक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड पदक जीता, 57 सिल्वर पदक और 53 ब्रॉन्ज मेडल। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम की महिला टीम को जीता? भारत। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम की महिला टीम ने जीता? भारत। उप विजेता टीम रहा नेपाल। आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। उप विजेता नेपाल रहा और विजेता टीम भारत रहा। इसका शुभंकर था तेजस और तारा। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया था। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? भारत ने। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता। उज़चेस कप मास्टर 2025 का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। उज़चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन पर रहा? सर्विसेज। आयोजक उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन सा रहा? सर्विसेज। आयोजक उत्तराखंड। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? विदर्भ ने।
क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? विदर्भ ने। जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। जर्मनी के सुहल में आयोजित IISF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2027 तक। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2027 तक। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दीवा मार्कर टीका बनाया गया? लंपी वायरस। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दीवा मार्कर टीका बनाया गया? लंपी वायरस के लिए। किस देश में 104 अवैध भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर सैन्य विभाग से भारत निर्वासित किया गया? USA। WHO के अनुसार वर्ल्ड 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कैंसर के मामले और मौतों में कितने % की वृद्धि का अनुमान है? 58%। WHO के अनुसार वर्ल्ड 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कैंसर के मामलों और मौतों में कितने % वृद्धि होने का अनुमान है? 85%। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? मालदीव में। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? मालदीव में। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला। आकाशवाणी के सीनियर समाचार वादक वेंकट रमन का फरवरी 2025 में निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? 102। आकाशवाणी के सीनियर समाचार वादक वेंकट रमन का फरवरी 2025 में निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे? 102। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है? जामनगर, गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है? जामनगर, गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया का दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? 139 पद्म विभूषण। 7। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री 13 लोगों को, 113 लोगों को। एक बार फिर से सुनिएगा, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जैनिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जैनिक सिनर ने। महिला एकल का खिताब किसने जीता? मैडिसन कीज ने। महिला एकल का खिताब किसने जीता? मैडिसन कीज ने जीता। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड।
18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि रही? त्रिनिदाद और टोबैगो। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि रही? त्रिनिदाद और टोबैगो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया गया? 27 लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया गया? 27 लोगों को। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य के झांकी पुरस्कार हुआ? उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? 47वें। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कनाडा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल की स्थापना कब किया गया? 16 जनवरी 2025 को। लोकपाल का गठन 16 जनवरी 2014 को हुआ था। किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया? अंडमान निकोबार को। अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ईरा यादव। किस खेल में निकोलस मादुरो को तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली? वेनेजुएला के। दिसंबर 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? नेट साइबरप्रांट ने। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2024। आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? लेबनान। आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? लेबनान। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां अस्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया। बीमा शक्ति योजना शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? कन्याकुमारी में। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? कन्याकुमारी। बीसीसीआई का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? अरुण मिश्रा को। बीसीसीआई का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? अरुण मिश्रा को। किस राज्य सरकार ने आपातकालीन के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 की पेंशन की घोषणा किया गया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने आपातकालीन के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 पेंशन की घोषणा किया है? उड़ीसा। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु। क्रिकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? स्टंप्ड। विकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? स्टंप्ड। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक को किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। भारतीय रेलवे का 69वें डिवीजन कौन सा बना है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है? जम्मू रेलवे डिवीजन। भारतीय रेलवे का 69वें रेलवे डिवीजन कौन बना है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया? जम्मू रेलवे डिवीजन। तो दोस्तों ये था हमारा करेंट अफेयर
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बार मैं वीडियो लाऊंगा 1000 करेंट अफेयर का, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर रहेंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।